हेलो एवरीवन, आज जो है हम ऊप्स पढ़ने वाले हैं। हम ऊप्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटर्नशिप में जब इंटर्नशिप करते हैं हम, तो हमसे जब या हम जॉब करते हैं तो हमसे ना इंटरव्यूअर या एचआर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम किस टॉपिक को चुनें, किस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चनों के जवाब देना चाहते हैं। तो हमें ना ऊप्स चुनना चाहिए। मैं ऊप्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहाँ से बहुत घुमा फिरा के 2-3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है व्यक्ति, और उससे आप इजीली प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आज इसलिए हम ऊप्स पढ़ रहे हैं। इससे आप जो है बेटर जॉब पा सकते हैं, इंटर्नशिप अच्छी पा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊप्स। तो देखिए, ऊप्स में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ऊप्स। ठीक है, कि समझ लीजिए आप ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट की नेचुरली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये आप भी ऑब्जेक्ट हो, इस है ना, इस दुनिया में, वर्ल्ड में आप ऑब्जेक्ट हो, राइट। फ़ैन है, मोबाइल है, सब ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम करता है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं: स्टेट, एट्रीब्यूट्स, डाटा, राइट। बिहेवियर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। मेंबर फंक्शन होते हैं, फंक्शनैलिटी जिसे हम कहते हैं, बिहेवियर को मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शनैलिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल। तो मोबाइल में जो है कलर, नेम, प्राइस, मॉडल, ये क्या हो जाएंगे? डाटा मेंबर, राइट। डाटा मेंबर हो जाएंगे। इसके कॉल करना, मैसेज करना, चैटिंग करना, ये इसकी मेंबर फंक्शनैलिटी हो जाएगी, जिसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास जावा ट्रेनीज, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, कॉलेज नेम, मोबाइल, इंट, एज, आईडी, वर्ड, व्यू, इन्फो। देखिए ये जो है ये ऑप्शनल होते हैं। डाटा मेंबर जो है ऑप्शनल होते हैं। आप इन्हें लिखना चाहें तो लिखें, वरना ना लिखें। ये ऑप्शनल होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बनाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, वॉइड, व्यू, इन्फो आप कितने भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नहीं बनाना चाहते मत बनाइए। ठीक है, ऐसा होता है, ऑप्शनल होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये बनाने होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर, आप आगे आगे जानते जाएंगे कि ये क्या चक्कर है, ऑप्शनल वगैरह क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ऑप्शनल का मतलब यही होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सिस्टम आउट, प्रिंटलन, नेम प्लस नेम, ये जो है हमने प्रिंट करने के लिए लिखा है। ये स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन CL नेम प्लस CL नेम। ठीक है, अच्छा, ये जो साइन है ये लगाने होते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद वॉइड रीड, ये मेथड है, ये मेंबर मेथड है। मेंबर ये जो है डाटा फंक्शनल है। ठीक है, मेंबर फंक्शनलिटी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है कि आप जो है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब देखिए, जब न्यू जावा ट्रेनीज़, ये आपने जो है जावा ट्रेनीज़, ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। ये कंस्ट्रक्टर है और न्यू है, न्यू कीवर्ड है, राइट। तो ये याद रखिएगा, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपका आप न्यू, जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो आप मेन में ही नहीं बनाते, वो स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो है ये इसी के अंदर नहीं, आप कहीं पे भी, ये एक स्टेटमेंट है, आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसे यहीं पे कॉल करें, आप दूसरी क्लास में भी कॉल सकते हैं, दूसरी जगह भी कॉल कर सकते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके लिए, मैं ये भी बता देता हूँ कि न्यू जो है वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो न्यू ही क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, न्यू इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि न्यू के पास एक्चुअली, न्यू एक कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड नहीं है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, न्यू देखिए, न्यू कीवर्ड है, हम जावा ट्रेनीज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि न्यू कीवर्ड के पास एक्चुअली, न्यू कीवर्ड क्या करता है कि मेमोरी जो है मेमोरी बनाता है। ठीक है, मेमोरी बनाता है। और जावा ट्रेनीज हमें क्या, न्यू के पास इसलिए ये डाटा नहीं होता कि आपकी लेंथ कितनी होगी या कितना उसे स्पेस चाहिए, न्यू के पास कोई डाटा नहीं होता। तो डाटा हमें कौन प्रोवाइड करता है? जावा ट्रेनीज हमें डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जावा कंस्ट्रक्टर का नाम है, जावा ट्रेनीज। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज वो होगा जो क्लास का नाम होगा, ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो है एक और बात, ये बात ध्यान में रखें कि जो ये जावा ट्रेनीज क्लास का नाम है, जो ये जावा ट्रेनी कंस्ट्रक्टर, ये ही क्लास में जाइए, न्यू से कहता है कि क्लास में जाइए, वहाँ देखिए जितने डाटा मेंबर, डाटा फंक्शन, जितने भी डाटा, जो भी डाटा आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मेमोरी दे दीजिए। ठीक है,
तो न्यू जो है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी बना देता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ बॉक्स वगैरह बना देता है और मेमोरी दे देता है हमें, इतनी मेमोरी इसके लिए, इतनी मेमोरी इसके लिए। तो आप ये याद रखिएगा। एक्चुअली आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, न्यू जावा ट्रेनीज ये एक्चुअली अनोनोमस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया गया है। देखिए, और जो रेफरेंस होता है, जैसे कि मैं ऐसे ले लेता हूँ कि t = न्यू, राइट। यहाँ पे क्लास का नाम लिख देता हूँ जावा ट्रेनी, ठीक है, ट्रेनी, ठीक है। t = न्यू जावा ट्रेनी, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है किसका, जावा ट्रेनी का। तो ये t मैंने इसका नाम रख दिया, तो ये अब नाम वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया है।